गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलो बाकी जनता ज्वाइन कर ले एक बार। यार लास्ट क्लास में वो एबीसी वाला प्रूव कर रहे थे, वो उसको एक्सपांड करने पे आ तो रहा था, मैंने बाद में चेक किया कि कुछ भी नहीं, वो पता नहीं कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे थे। कैलकुलेट करने पे आ रहा था वो जो प्रूव करना था। अगर किसी ने भी हाँ जी, क्या चीज? जो ए बी सी सी ए बी डिटर्मिनेंट वाला प्रूव कर रहे थे ना, ए प्लस बी प्लस सी वाला समथिंग, यस सर। वो आ तो रहा था। सी माइनस ए दे रहा था। हम्म गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाकी ज्वाइन कर जाए 2 मिनट। सर हाँ जी, सर एफआरटी कब है? एफआरटी यार 14th को होगा आई थिंक। जो टेस्ट है उसके यानी यूटी से एक वीक पहले होगा। सर शेड्यूल नहीं आया था इसका। शेड्यूल आया था इसका। एफआरटी का नहीं आता, एफआरटी का एक वीक जस्ट पहले काउंट कर लो। ओके सर। हम्म तो पूरे साल ऐसा ही होगा? हाँ जी। रुक जाओ थोड़ी देर, बाकी लोग ज्वाइन कर जाए, 2 मिनट वेट करते हैं। ज्वाइन कर गए सब? अपने अपने ग्रुप को एक बार चेक कर लो। हो गया 2 मिनट। फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट है? यस सर। सेकंड ग्रुप? यस सर। थर्ड ग्रुप? ग्रुप 3? एनीवन फ्रॉम ग्रुप 3? कोई नहीं है ग्रुप से? यस सर कंप्लीट है। नहीं हर्षराज नहीं। हर्षराज नहीं है। हर्ष ठाकुर, हर्ष पौरिया, हर्षित भी नहीं। हर्षित भी नहीं है। हाँ। अच्छा, अग्रवाल नहीं है हर्षराज। नींदों में है क्या तू? ग्रुप 4? सर करण नहीं है। करण नहीं है। ग्रुप 5? ग्रुप 5? सर सौरभ नहीं है। सर सौरभ नहीं है। ग्रुप 6? सर दो नहीं है। अरे क्या चल रहा है? ग्रुप 7? सर पूरे हैं। चल क्या रहा है ये आज क्लास में? आधे पर्दे गायब क्यों है? या तो उन्हें पता नहीं है मैथ की क्लास है। कौन सी थी पहले क्लास? इसमें तो सब आते होंगे। नहीं सर 16-17 बच्चे मैक्सिमम। ला, कितने रहते हैं फिजिक्स में? 20-22। तो ये इन्फॉर्म नहीं थे तुम लोग या मैथ की क्लास रिप्लेस हुई है? नहीं सर टीम्स पे आ गया होगा ना यार। तो अगर किसी के पास नंबर है उनमें से किसी के, तो यू कैन मैसेज देम एंड कॉल कि भाई आजा, आना है तो। नहीं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मत बोलना कि उड़ गई चीजें। कोई ऐसे हो कि आपस में ऑनलाइन ही दोस्त दोस्त बन गए हों कि हाँ ठीक है मैं बुला लूंगा भाई, देख लेंगे।
तो फिर बुला लो। इंस्टा पे ढूंढ लियो एक दूसरे को। वैसे भी मेरे हिसाब से इंस्टा पे मैसेज करोगे तो जल्दी मिल जाएगा वो, है ना। वहां ना कोई एक रील शेयर कर दो, सबसे जल्दी देख लेगा, मैसेज पढ़े ना पढ़े। बहुत सारे लोग गायब है यार, मजा ही नहीं आएगा पढ़ाने का, क्या फायदा, आधी चीजें तो उड़ जाएगी। ये लो एक और भाग गया जो था उसमें से भी, वो वापस आ गया। क्या फायदा। चलो शुरू करते फिर, है ना। थोड़ा बहुत मैंने गेट ओपन कर लिया, बाहर से आवाज आएगी तो मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, बिकॉज आधी एसी वर्क नहीं कर रही सुन की, तो ज्यादा ज्यादा देर तक बिना एसी काम चल नहीं सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करें कहानी आज की। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, एक तो चलो इसका प्रूफ अगर किसी को कंफ्यूजिंग लगा हो तो वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था आई थिंक, है ना। थोड़ा सा जो रह रहा था गलती से गलत कर रहे थे हम, A+B+C कॉमन निकाल लिया था हमने, यस सर। यही किया था। फिर दो टर्म को जीरो बना दी थी। यस सर। और इसको एक्सपांड किया था, बस वही करना था। पता नहीं क्या उस दिन देख क्यों नहीं रहे थे, बार बार मैं सेम गलती कर रहा। ये एक्सपांड करने पे क्या आ रहा है, B-C इंटू C-B, और ये आ रहा है A-C इंटू A-C। इसी को एक्सपांड करने पे आंसर यही आ रहा है। मैं पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहा था उस टाइम पे। ये सही है, एक्सपांड करके यही आ रहा है। पता नहीं बार बार, उस दिन भी सेम, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज लाइए, आज ये एसी ने मजाक बना दिए। बाकी एक कोई और बढ़ गया किसी के ग्रुप में आई थिंक। सब अपना अपना ग्रुप चेक करके रखो, कंप्लीट हो चुका है लगभग आई थिंक। एक दो लोग गायब। हाँ जी, नहीं सर। अच्छा हाँ यार, मतलब दिल पे मत ले, मान ले। ऐसा ऐसा पता नहीं क्यों अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसे ऐसे से मुझे फीलिंग आ रही है कि अभी तो जस्ट स्टार्टिंग में ही लोग उतने एक्टिव नहीं रहे। जो डाउट्स में भी वो गिने चुने 4 लोग फिक्स हो गए हैं, 8 लोग वही आएंगे, उनमें से भी 2 देखने आते हैं, 6 पूछने आते हैं। 2 इसलिए आ जाते हैं कि फिर पेरेंट्स मीटिंग में आके बोल देगा ये कि जी डाउट्स मिले थे इसलिए कि जी चल लो यार बैठे ही तो हैं, है ना। तो वो सी सिनेरियो कुछ ऐसा सा लग रहा है कि पता नहीं एक्टिवनेस कम हो गई है, क्लास की भी एक्टिवनेस थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो एक काम करते हैं, मैं भी कैमरा बंद करके सो जाता हूँ, तुम भी सो जाओ फिर, हाँ जब यही करना है तो अगर ऐसा चाहते हो तो फटाफट फटाफट बता दो एक बार, जल्दी से एक नैप ले लेते हैं 10 मिनट की। तो फिर पढ़ना है तो पढ़ लो शांति से बैठ के। 28 बच्चे हो गए, पता नहीं कहाँ गायब है। बाकी जो सारे हैं वो क्लास में, वो तो एक्टिव है ना भाई। यस सर। हाँ, तो कोई एक अभी एक से हाथ नीचे कर, हाथ नीचे करो। अभी किसके ग्रुप में किसने ज्वाइन किया चेक करना। हर्षराज आ गए क्या। नहीं है। हर्षराज, हर्षराज को बेचारे को पता है अमित आया है। क्या। फर्स्ट ग्रुप में अमित आया है। अमित आया है, अमित का, अमित पहले, अमित लास्ट क्लास तक रेगुलर था अमित तो। मैंने तो पहली बार देखा है। हाँ। सर सारिका, मैंने कोई कुछ और बोल रहा है क्या। सर सारिका शायद न्यू है। सारिका ने आज, अच्छा हाँ सारिका ने तो आज ही, सारिका किसी बैच से ट्रांसफर लिया आपने। सारिका मिश्रा 4 × 0 3 8। शांति रख, सुनने दो उसकी तो, बता दिया तूने। आदमी ठीक नहीं है तू। क्या ऐसा क्यों। लोग भगा रहा है क्लास से यार, तू म्यूट रहेगा क्लास से, लाइट को क्या हो रहा है। तो लोग भगा रहे हैं मेरी क्लास से। बड़े उसके पे माइक हो गया है, ये पूरा एक साइड हो जाता है कई बार पे। चुप है, अब रुक जाए एक सेकंड। बाकी अमित को भी मैंने कम ही एक्टिव देखा है क्लास में। बाकी और कोई, सारिका फिर से ज्वाइन किया। सारिका
अपने किसी बैच से ट्रांसफर लिया है या फिर न्यू ज्वाइन है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नहीं गुड आफ्टरनून, पहले तो चेंज सर एक्चुअली मैंने ना यार 06 से ट्रांसफर लिया है फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज के लिए। ओके, और वहाँ क्या चल रहा था? सर वहाँ तो अभी ITF ही चल रहा है। ये तो बधाई हो आपको, यहाँ डिटर्मिनेंट खत्म होने वाला है। एंड आपके स्कूल में आपने क्या मैट्रिक डिटर्मिनेंट पढ़ा है? मेरा नॉन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है ना? तो आपको नो सर। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। नो सर। चलो फिर मजे करो थोड़ी देर क्लास में बैठ के। अमित कहाँ गया? फिर कुछ ऑप्शन ओके सर। थोड़ी देर जब तक अब ऐसे सुन, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना आता होगा तो चीजें समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत। अमित भगा दिया तुमने यार, तू अर्शपोरिया तू ठीक नहीं है आदमी, तुम लोग भगा रहे हैं मेरी क्लास से। चलो लेट्स स्टार्ट। ये तो हो ही गया था, क्वेश्चन शुरू कर दें आज की क्लास के। भाई 10 मिनट हो गए, ये इससे ज्यादा टाइम और वेस्ट नहीं कर सकता मैं तुम्हारे। यस सर। बाकी जो जनता आई नहीं है उनका तो कुछ कर भी नहीं सकते है ना, जो जिनको पता ही नहीं है मैथ की क्लास है। ला ये हर्षराज बाकी क्लासेस में रहता है नहीं रहता, ये बताओ पहले तो। सर का वेकेशन में गायब हो जाता है कभी कभी, वैसे तो रहता है मोस्टली। एक सेकंड, ये तो इसके तो नंबर मेरे पास भी होंगे, ये तो मुझे इतने मैसेज करता था परेशान कर करके। स्पीकर पे कर देना। छोड़ रहन दो यार, कोई नहीं, जान दो। बाद में अगली क्लास में बेइज्जती करेंगे उसकी। अगली क्लास में 10 से 12 मिनट तक कंटिन्यू उसी की बेइज्जती करेंगे अपन, है ना। अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज नया क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चन उठाते हैं बेसिक से। अच्छा वो याद है वो 2-3 क्वेश्चन लेके गया था, ABC 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनकी वैल्यूज याद है? यस सर याद है। सच सच बताना, मैं किसी से भी रैंडम पूछ सकता हूँ, जिन जिनको याद है वो हैंड रेस कर दो। मैं किसी से रैंडम पूछ लूंगा, फिर अगर झूठ बोल रहे होंगे तो। सर क्या बोला आपने, किस चीज को? क्या बोला है मैंने? तिवारी जी क्या कर रहे हो आप? मेरी सुननी थी क्लास में, सुन किसकी रहे हो आप? मैंने मैं क्वेश्चन कॉपी लाने गया था। 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे करके लिखाया था, उनकी साइड में वैल्यूज लिखवाई थी। ये अब जो धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं ना, वो पीछे से देख के उठ रहे हैं, पढ़ पढ़ के। बाकी जनता मतलब कुछ नहीं कर रही है। तुम्हें एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि भाई अपने अपने जाके 7 दिन के नोट्स डेली रिवाइज करना है। तुम्हें कितने लोग ये कर रहे हैं? मैं ना बैच चेंज कर दूंगा। मैं नहीं पढ़ा रहा यार इस बैच में। मजाक बना दी तुमने, इतनी बार मेहनत करने के बाद तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या फायदा है? मेरा रेज ही नहीं हो रहा है। मत कर, बैठ ही रहे। तो क्या बाकी हर्षित, कुशाग्र, मनदीप, पलक, रक्षित, विक्रांत, आप लोग क्या चाहते हो ये बताओ भाई। मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? क्या चल रहा है, क्या मजाक बना रखे हैं? क्या बोल रहा मेरा तो नेट चला गया था, अभी आया है। सर आपने क्या पूछा अभी? अरे यार एक तो तुम लोगों ने क्या नेट चलाया? चुप रह, कुछ नहीं पूछा मैंने, हाथ खड़ा कर ले बस। सर आपकी आवाज एकदम ऐसी ऐसी जा रही थी, अजीब सी, क्या पता नहीं कैसे बताऊं। अजीब सी है, एलियन हूँ मैं ना, अजीब सी, जादू जादू। मैं जाता तो वैसे आती है। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार, फालतू बकवास कर रहे हो तुम। अगली क्लास के अंदर ना मैं बाहर तो क्या निकालूंगा, मतलब हाँ मीटिंग से हटा दूंगा तुम्हें अगर बकवास हुई है इस तरह की। ABC इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी? जल्दी से सॉल्व करके आंसर दो, 2 मिनट दे रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। सर अभी आपने कुछ लिखा है स्क्रीन पर? स्क्रीन पे कुछ तो लिखा है मैंने, बाकी जनता को भी नहीं दिख रही क्या मेरी स्क्रीन? सर विजिबल दिख रही है। दिख रही है। एक तो यार ये ऑनलाइन नेट क्लास ले रहे हैं, नेट तुम्हारा चलता नहीं है, रील तुम्हारी बिना उठ के चल रही है। सर मैं वापस से रिज्वाइन करती हूँ। एक तो ना मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर जो भी फोन के नेट से यूज कर रहे होते हैं तो मैं बता देता हूँ कि 4 बजे तक कुछ और ना चलाए फोन पे,
अगर उसके बाद 7:30 बजे के बाद तुम्हारे पास नेट बच जाता तो फिर रील्स देख लो। जरूरी थोड़ी 4 बजे तक ही सारी देख देनी है। फिर क्लास के अंदर तुम कर रहे हो तो आवाज नहीं आ रही। अरे सर मेरे पास में मोबाइल है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। हम्म, कोई बात नहीं। तो आंसर दे इसका। इतनी देर का तो क्वेश्चन ही नहीं था जितनी देर तुमने लगा दी। डू इट फास्ट। हाँ जौहरी, क्या क्यों हाथ खड़ा करके बैठा है? आंसर बताएगा? आंसर तेरे से बताया नहीं चला, हाथ ऐसे खड़े करके बैठा हुआ है। हर्षराज नहीं आया यार आज, मुझे दुख हो रहा है। चलो सदन आया हुआ है, बोलेगा नहीं पर यार। सो देखो यार, मेरे को ना भयंकर गर्मी लग रही है मेरे रूम में। मेरे को ना कंटिन्यू कुछ एक्टिवनेस दिखाते रहो उधर से, जिससे मेरा भी दिमाग चलता रहे, वरना ना थोड़ी देर बाद कैमरा बंद करके दोनों सो जाएंगे, 15 मिनट की नैप ले लेंगे। ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है? किसी से नहीं हुआ इतनी देर इस क्वेश्चन में, मतलब कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने घर जाके जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था? एक बार भी नोट्स रिवाइज करें, एक बार भी? माइनस का a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b माइनस c माइनस a। हाँ, एक ही बस एक तोमर है इस क्लास में जो कुछ कर रहा होता है। पोरिया तो स्कूल भी नहीं जाता। छुट्टी है सर मेरा भी आ गया यही। कल से 1 महीना है। जो जो स्कूल नहीं जाते ना उनको तो पकड़ के पीटना चाहिए अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। अरे डायरेक्ट ऐसे कर लो ना, कॉलम 2 के अंदर कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 करके देखो क्या आ रहा है। कॉलम 2 के अंदर करना a प्लस b प्लस c। तो ऐसा नहीं लग रहा ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर निकल गया, और कितना बच जाएगा? ए बी सी 1 1 1। ऐसा कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दूं, ये दोनों को इंटरचेंज कर दूं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को, तो बाहर तो माइनस साइन आ जाएगा। यस सर। बट जो अब रिमेनिंग जो टर्म आएगी वो तो तुम्हारी देखी देखी सी है। कल लिखाई थी इसकी वैल्यू लास्ट क्लास में, यस यस सर। और इसीलिए लिखाई थी कि तुम आज बता पाओ। तो अगर नहीं बता पा रहे हो इट मीन्स कुछ उधर जाके कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है। अनन्या, आप याद थी ये चीज? अनन्या क्लास में हो? यस सर। हाँ, याद थी ये? सर नहीं सर। ऑनेस्टी तो पूरी दिखाई है, पर याद करनी थी वो, इसीलिए दी थी। सर हाँ बोलो। सर वो समझा दो आपने, बस वो कॉलम 2 में वो ऐड क्यों किया, बाकी स्टेप क्यों नहीं किया? कॉलम 2 में देख, तू चाहता कॉलम 1 में भी ऐड कर सकता था, कॉलम 1 में ऐड करके भी ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकता था, बट फिर कॉलम 2 फिर गंदा सा आ जाता, तो क्या फायदा निकलता? देख तू सोच, अगर मैं कॉलम 2 में ऐड करूंगा तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकलने के बाद मेरे पास एक देखी दिखाई सी डिटर्मिनेंट बन जाएगा जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं। यस सर। अगर मैं कॉलम 1 में भी ऐड कर देता ना इन सबको, तो भी ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकलता ही निकलता, और यहाँ पे 1 1 1 आता, पर यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी आता। बट ऐसा ऐसा हमने नहीं देखा, है ना? फिर इसको ब्रेक करना पड़ता। उससे अच्छा यही होता है कि हम ऐसे करना, आंसर उससे भी आ जाता। अगर तू वो कर रहा होता तो भी इतनी जितनी देर तूने ली उतनी देर में आंसर तेरा निकल जाता, बट करता तो
ठीक है, ये अलग अलग करके नहीं आ सकता, मतलब एडिशन वाले को अलग अलग लिखते हैं। अलग अलग करके भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं है। सब में बनाना तो यही चाह रहा था, बना नहीं अलग अलग करके। नहीं एक्चुअली पता है क्या, अलग अलग करके करने से हमेशा बेटर होता है हम ये वाली प्रॉपर्टीज लगाएं, इसीलिए मैंने पढ़ाई थी, वरना तो ऐसे कोई मेरे पास टाइम थोड़ी है, वेला थोड़ी हूँ कि कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ाई थी ये। हाँ ये प्रॉपर्टी स्कूल एग्जाम्स में लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल लगा सकते हो स्कूल एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो। और अगर नीचे बस ये लिख देना कि ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, नहीं वहां पे ना टीचर दिमाग नहीं लगाते और काट पीट जाएगा, नंबर कटा जाएंगे, इतना ही दिमाग होता है। अगले क्वेश्चन पे आओ, प्रूव डेट। नहीं अच्छा सा बनाते, ज्यादा इजी हो जाता हो। चलो मैं बता भी देता हूँ, इसको प्रूव करना है 1+a² + b² + c² पे, जिससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि करना क्या है। अब ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर दिमाग दौड़ाया जाता है, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने से मैटर नहीं करता। देखो अगर ये एग्जाम में आ रहा होता तो क्या करते तुम, अगर जेई मेंस में आया होता तो क्या करते, पुट a = 0, b = 0, c = 0 एंड कैलकुलेट, और ऑप्शन में भी ये चेक कर लेते कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। एक से ज्यादा ऑप्शन में आता तो रख देते ab1 bb1 cb1। बेस्ट तो हमारा यही तरीका रहेगा, है ना, क्योंकि अगर हम एग्जाम में कर रहे हैं, क्योंकि जब जेई मेंस में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हम वहां पे फाइट नहीं करेंगे कि हम जीत के जाएंगे, हम प्रॉपर तरीके से करके जाएंगे, हमें 6 नंबर मिलेंगे 4 की जगह, ऐसा नहीं होगा। बट यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत दिमाग भी चला लेना है। अमित को भगा दिया यार तुमने, तो फटाफट आंसर निकालो इसका, ठीक है। बहुत स्लो चल रहे हैं अब तो पता है, बहुत ऐसा लग रहा है कि सिलेबस खत्म कराना मुश्किल हो जाएगा टेस्ट से पहले, जिस हिसाब से तुम चला रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ से कि हाउ कैन वी टेक कॉमन 1+a² + b² + c²। जब तुम्हारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 1+a² है तो यहाँ b² हो, यहाँ c² हो, तो काम बन सकता है। तो हाउ कैन वी मेक हियर b² एंड c², ऐसा ऐसे सोचना है, दिमाग चलाओगे चल जाएगा। थोड़ा सा कॉमन निकालना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, व्हाटएवर। और कोई सो वो मत जाना। अब अभी जो पढ़ेंगे इसके बाद में वो थोड़ा सा अच्छे लेवल की चीज होगी, जहां से क्वेश्चन अगर बनता है तो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, वरना बनता ही नहीं, एडवांस में ही आएगा। हाँ जी, कोई कुछ बता रहा है इसका आंसर, मतलब कि आंसर तो क्या प्रूव हो गया किसी का? हाँ अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जेई के पेपर में आता है, हमारे यूटी में आता है, कहीं भी आता है, तो हम कैसे करेंगे, हम एबीसी की वैल्यू एज्यूम करके करेंगे। हाँ घर पे आके हम उसको पूरा ट्राई करेंगे कि इसका प्रॉपर मेथड क्या होता, वो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है प्रॉपर मेथड से ही क्वेश्चन होता है। बट अगर वैल्यूज पुट करके जल्दी हो रहा है तो हम वो ऑप्शन भी एक दिमाग में रखेंगे फॉर गेटिंग मार्क्स। तो एक बार वैल्यू पुटिंग वाला भी क्वेश्चन करा देना। ये सारे वैल्यू पुटिंग वाले ये नालायक अंधा है क्या? एबीसी की वैल्यू 0 पुट कर आंसर 1 आएगा, ऑप्शन से भी चेक कर, उसमें भी एबीसी 0 रख 1 आएगा। जितने भी क्वेश्चन ऊपर किए वो सारे वैल्यू पुटिंग ही है, और है क्या। अब तो जब वहां पूछेगा ना, टारगेट में पूछेगा ना ऑप्शन वाले क्वेश्चन, तब मैं वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करके बताऊंगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। खुश हो जाओ, नाराज मत हो। बाकी लोग बताओ यार फटाफट आंसर, इतनी देर नहीं होती। हाँ आ गया जोहरी? यस आंसर दिया हुआ था इसलिए आ गया तेरा, पता है अभी तक एक भी क्वेश्चन तूने खुद से आंसर देके नहीं बताया। सर मैंने सॉल्व
तुम्हें भी हंसने की आवाज आ रही है बाहर से? मेरा गेट थोड़ा खुला है तो पता नहीं बाहर से लोग हंस रहे हैं। तुम्हारे तक थोड़ी आ Nice. फिर ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं सोचने समझने का, दिमाग लगाने का। अगर मैं इस रो से ए बाहर निकाल लूं, इस रो से बी बाहर निकाल लूं और इस रो से सी बाहर निकाल लूं, तो बाहर क्या निकल गया? इतना तो क्या ए बी सी बाहर निकाल लूं तो आई थिंक जो बन रहा होगा ए प्लस 1/a, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ से बी बाहर निकाला है तो ए बी प्लस 1/b और यहाँ सी, और यहाँ पे इधर से सी बाहर निकाला ना ए, इधर से। ये समझ में आया? कुछ कुछ बस मैंने ट्राई किया। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो में मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो यहाँ पे ए है, इस रो में बी से कर रहा हूँ, इस कॉलम में सॉरी, और इस कॉलम में सी से। फायदा क्या होगा कि ये वापस से मेरा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर। दिस विल बिकम बी स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस विल बी बी। ये बी आ रहा होगा, गलत लिख दिया मैंने, है ना? एक सेकंड, इधर से सी बाहर निकाला है ना, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, बी स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब तो सबको दिख गया होगा क्वेश्चन में करना क्या है। यस सर। तो मेन स्टेप यहाँ पे Yes. यही थी कि मैं ऐसा सोचता कि मैं एबीसी पहले कहीं से बाहर निकालूं, किसी एक रो से और कॉलम के अगेंस्ट उनको मल्टीप्लाई कर दूं। अब मेरे लिए काफी काम आसान हो जाएगा। मैं फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 अगर कर दूं तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा कॉमन, और Yes, यहां बच जाएगा 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। और ये आते ही हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा 2 1 को R2 में से R2 माइनस R1 एंड R3 में से R3 माइनस R1 कर देते हैं ना। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। और यहां से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो में तो हम कोई चेंज करेंगे नहीं, यहां हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 0 0 0 सॉरी हाँ 1। तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई। तो ओवरऑल तुम क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट पहली स्टेप ही सोचने की थी बस। यहाँ पे अगर वो दिमाग में आ गई है तो फिर आगे ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. तो तुम्हें दिमाग लगाना था सिर्फ ये 2 स्टेप पे। मैं अगेन सेइंग कि दिस 2 स्टेप वाज द कीप स्टेप, है ना। यही हमारा यहाँ का माइलस्टोन था जो हमें ब्रेक करना था। उसके बाद में तो क्वेश्चन अपने आप ही होता जाएगा, हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाया इसमें। तो होप सो बाकी लोग अब इस तरह के क्वेश्चन को सोच पाएंगे क्योंकि बहुत सारे हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशंस की तरफ कि और डिटर्मिनेंट को हम कहाँ अप्लाई करते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं? तो ये कॉलम में प्लस करते होता है ना, क्या ये प्लस करते हैं हम कॉलम्स, फिर कॉमन ले ले। हाँ बात वही है, तू एक कॉलम से कॉमन ले ले, बी से ले ले, सी से ले ले और रो में मल्टीप्लाई कर दे। ये पहले सब प्लस कर दे, सारे कॉलम प्लस कर दे, फिर कॉमन निकाल ले और फिर आगे प्लस कर दे। नहीं यार तब बनेगी नहीं बात। अगर तू सबको पहले ले लेगा तो बन जाएगी क्या, चेक कर। वो भी हुआ तो मैं भी कर सकता है। नहीं बनेगी सबको, अगर तू पहले ही प्लस कर लेगा तो बात बनेगी नहीं। हाँ, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे। यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और इसी को तुमने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा होगा और कई जगह पढ़ा होगा। सबसे पहला तो एप्लीकेशन इसका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में। पढ़ा होगा तुम लोगों ने। जैसे Yes, कि sir. अगर वर्टाइसेस ए दे Yes. रखा है हमें x1, y1, बी दे रखा है x2, y2,
एंड सी दे रखा है x3, y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, एक तरफ x1 और एक तरफ y1, फिर एक 1 ले लो, x2 y2 और एक ले लो 1, एक x3 y3 और 1। ध्यान रखना एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस पूरे का हम क्या ले लेते हैं, मोड, बिकॉज वी न्यू इट एरिया कैन नॉट बी। और एक मेथड तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया होगा, याद होगा, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाते हैं ऐसे कुछ हमें, यस सर। है ना। तो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड भी आपको याद होगा। तो ओवरऑल ये 2-3 तरीके ही होते हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा और बन क्या सकता है, इसके ऊपर 3 वर्टाइसेस दे देंगे और उसके बाद में बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। तो इसके ऊपर कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं बन सकता जिसको हम, अब तुम इतने सारे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन ऑलरेडी कर ही चुके हो अगर, तो उन्हीं को यहाँ पे किसी को भी वर्टाइसेस बोल के यहाँ कर लेना, ठीक है। तो आई एम नॉट वेस्टिंग मोर टाइम हेयर। सेकंड इसका एप्लीकेशन जो इसी से सेम बन सकता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब कोलिनियर है इसका मतलब एरिया जीरो। बिल्कुल, तो तुम डायरेक्ट बोल दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर 0 आ जाता है तो कोलिनियर है। तो समटाइम्स क्वेश्चन कैसे मिलते हैं कि 3 लाइंस तुम्हें दे रखी है या फिर 3 पॉइंट दे रखे हैं एंड एक वेरिएबल होगा उसमें और बोलेगा कि दीज आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। एक एक करके क्वेश्चन मैं सारे करवा दूंगा फॉर बीइंग प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी क्या मैं हो सकता है घर के लिए दे दूं कि तुम्हें सिर्फ कैलकुलेट ही करना है ना, तो वो क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे सकता हूँ। लिख लिया होगा ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। इफ एक बार थोड़ा ऊपर कर दो। एक सेकंड, हाँ जी, कोई ज्वाइन किया है क्या अभी रिसेंटली, ऐसे लग रहा है। अपने अपने ग्रुप चेक करो। हो गया, क्या हो गया। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कोई ने ज्वाइन किया है क्या रिसेंटली। नहीं, उसमें कोई नहीं। इफ 3 लाइंस का मतलब समझ रहे हो ना, ए स्ट्रेट लाइन a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0 are concurrent। concurrent का मतलब पता है क्या होता है? एक पॉइंट पर मिले सर। हाँ, मतलब ये एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे होंगे। मतलब एक पॉइंट पे ऊपर मिलने का सेंस ही ये बन रहा है भाई कि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब तीनों एक पॉइंट से जा रहे हैं। तो हम 2 को सॉल्व करके जो भी वहां से x और y की वैल्यू आ रही है वो तीसरे को सेटिस्फाई करेगी। कॉन्करेंट का अगर मैं बेसिक सा मीनिंग बताऊं तो ऐसा होगा कि ये मान लो लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो L3 को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसके लिए मुझे एक अलग से पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर मुझे कॉन्करेंट का मीनिंग पता है, मेरे पास 2 इक्वेशन होगी, आई विल कैलकुलेट x एंड y फ्रॉम देम एंड पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द थर्ड इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो एक तरीका तो मेरा ये हो सकता है। और एक ये भी बोल सकता हूँ जब 3 लाइन ऐसे जाएगी तो कभी इनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता भाई। इनसे कभी ट्राइंगल बन सकता है क्या? अगर मैं देखूं तो जब ट्राइंगल नहीं बन सकता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैं यहाँ पे इनको कैलकुलेट नहीं करता, मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब कोई बोले कि ये आया कैसे, तो आई एम टेलिंग यू कि ज्यादा डेप्थ में जाए बिना कि तुम इन 2 को सॉल्व करोगे, तुम्हें पता है कैलकुलेशन करना आता है। 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th क्लास में पढ़ा होगा, सर याद है ना। और उसको यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे x और y की जगह तो ये डिटर्मिनेंट ही आ जाता है। तो ओवरऑल मैं इतना कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट का देखना, एक लास्ट में मेरे को ना जब क्लासेस जब डिटर्मिनेंट खत्म हो जाए ना तब याद दिलाना, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन से याद दिलाना कि कोई क्वेश्चन था जो आपने कहा था, बस उतने में मुझे याद आ जाएगा। अगर आ गया तो करा दूंगा, नहीं आया तो नहीं कराऊंगा, ठीक है।
तो ये हो गए तुम्हारे एप्लीकेशन। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉल्व हो जाती है। तो उनको बैठ के मैं लिखता हूँ, उनमें से जो जो होमवर्क हो सकता है वो मैं होमवर्क के फॉर्म में दूंगा, जो जो ऐसे है कि क्लास में करने वो भी करेंगे, ठीक है। ये सबने लिख लिया। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे, मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ। ये कॉन्करेंसी वाला, जब कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर अगर तुम लास्ट 3 ईयर के मत उठाओ, इससे पुराने वाले क्वेश्चन उठाओगे, जो जेईई मेंस की बुक होती है अपने पास, सक्सेस मैग्नेट, सक्सेस अचीवर वगैरह उठाओगे तो तुम्हें मिलेंगे लाइन से क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ कुछ क्वेश्चन, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तो क्या ही है, तुम्हें घर से बैठ के आराम से निकाल लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर वर्टाइसेज उसके दे रखे हैं, तो लिख ले क्वेश्चन में Yes, बोल रहा हूँ ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are A3, 2 B11, 8 डिक्टेट भी तो करते एंड C8, 12 एरिया बताना है, ठीक है। ये तो घर से कर लोगे, मतलब इसमें तो दिमाग में कुछ जोड़ देना ही नहीं होगा आई थिंक यार। और अगर किसी को लगता है ना नाम से तो ना हो पा रहा, छोड़ दो फिर उम्मीद। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A if find the value of A if 2x plus y minus 1 equal to 0, ax plus 3y minus 3 equal to 0 and 3x plus 2y minus 2 equal to 0 are concurrent। और देखो यार, सबका आंसर आना चाहिए कल जब मैं क्लास के अंदर आऊं। कल भी क्लास है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, यस सर। तो चुपचाप ये क्वेश्चन करके आना, ठीक है। ऐसा नहीं मुंह उठा के चले आएंगे, लो यार कोई न कोई ने तो करा होगा, उसी में ही हाथ खड़ा कर देंगे साथ में कि हाँ हमारा भी यही आंसर आया था। तो ये फालतू के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्लास में करना है अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। इफ द लाइन्स ax plus y plus 1 equal to 0, x plus by plus 1 equal to 0 and x plus y plus c equal to 0 are concurrent, then find the value of 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c। फटाफट इसका आंसर बता दो। लगाना है थोड़ा बहुत दिमाग, लग जाएगा, भरोसा है मुझे तुम पे। कॉन्सेप्ट तो वेरी क्लियर होगा, पर स्टार्टिंग से करना क्या है इसका आंसर गुनगुन बताएगी। भूमि कर रही होगी, ये तो डाउट क्लास में भी आ जाती है बात पे। कोई और से पूछता है जो डाउट क्लास में नहीं आया हो। खुशागर भी नहीं बोलता क्लास में, खुशागर से बुलवाएंगे। एक्टिवनेस कम कर दी, पता है तुमने ना, फर्स्ट 2-3 वीक तो अच्छी एक्टिवनेस रही थी, वापस से ना सो गए ऐसा लग रहा होता है। ये तो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, जिसमें मल्टीप्लाई से बाहर निकालना है उसमें ऐड करेगा और जिसमें
सर मैं उससे बात करके फोन कर देता हूँ, क्वेश्चन ही नहीं हो रही। तो यही तो दिमाग लगाना, इसी के तो आईआईटी का मजा है। अरे कोई नहीं ये तो पता है, ऐसे क्वेश्चन जनरली है ना जेई के, अगर तुम लास्ट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, तुम्हें बहुत कम क्वेश्चन है, डोंट वरी। हाँ जो कुछ बोल रहा है नहीं क्या? सर, पिछले क्लास में ठीक हो गए थे, आज पता नहीं क्या हो रहा है, भूल गए। पिछली क्लास में इसलिए ना क्योंकि आज जाके पढ़े ही नहीं दोबारा लास्ट क्लास का। पढ़े थे सच कहता हूँ। कि सच सच बताओ ना, मतलब ना, मतलब देखो हाँ सर पढ़ा था अरे तुझे नहीं पूछा, मैं। रुक जा शांति, माइक ऑफ कर। क्लास में सब सच सच बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो स्टिल 7 क्लास पुराना पढ़ रहे हैं डेली, मतलब कि सच वाला हैंड रेस करेंगे वो लोग, मतलब कि झूठ नहीं, 1% भी झूठ नहीं चलेगा इसके अंदर। जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, अगर है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे हम। सर मैं अभी फंक्शन का बता दूंगा एक क्वेश्चन। चुप हो जा थोड़ी देर। 9 लोग हैं ये, है ना? और जो बाकी के 20 लोग हैं, अच्छा 30 हो गए। हर्ष राज आ गया। लेट हो गया तू आने में। सर थोड़ा ये बाहर निकले थे आज। थोड़ा क्या, पूरा ही निकला होगा, थोड़ा कौन निकलता है। हाँ 10 लोग हैं ये, है ना? बाकी 20 लोग क्या कर रहे थे भाई ये बताओ? 20 लोगों को अलग से मैं एक आकाश से लेटर इशू करवा दूं कि आप लोगों को ऐसे ऐसे पढ़ना है, तभी पढ़ोगे। प्रांजलि क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सर मैं नहीं समझ में आया, बस सर में ही समझ में आया मुझे, उसके आगे नहीं समझ में आया। हंस मत अनन्या, तू भी नहीं पढ़ रही है, ध्यान रख। खुद भी कुछ नहीं कर रही है तू तो। बताओ भाई बाकी लोग, रक्षित क्या चल रहा है तुम लोगों को? तुम में से कितने लोगों को पता है कि हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम 7 लेक्चर्स का डेली पढ़ा करेंगे? मुझे तो लग रहा है आधे तो उस टाइम पे ऐसे होंगे, हमें तो पता ही नहीं ऐसी भी कोई बात हुई थी। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर आज आप क्लास में आके? सर तो हमने क्या ऐसे कोई, अरे यार तू चुप हो गया, लेट है, फालतू बात मत कर। माइक ऑफ रख। हाँ इतने लोग, बाकी लोगों को तो पता है। जौहरी तेरे को तो पता होगा नालायक, तू तो तब से क्लास में आ रहा है, सो रहा था क्या? स्क्रीन क्या? स्क्रीन या सर हुई है। अरे स्क्रीन पे तो कुछ बात ही नहीं कर रहा, आवाज सुन ली है तुझे मेरी? ये तो फिर बाकी जनता क्यों नहीं पढ़ रही है? दीक्षा क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अब तो आपको भी आए हुए काफी टाइम हो गए हैं। ER08 में ट्रांसफर करवा दूंगा वापस से। तो इसका आंसर आ गया। कोई बात नहीं, रुक जा, जो चीज पूछिए मेरे को उसके ऊपर पर आंसर लाके क्या करोगे? जब पढ़ोगे ही नहीं तो आंसर का क्या करूंगा मैं? आंसर तो 4 क्वेश्चन के आगे क्या फायदा होगा मुझे, जब तक तुम मेरी क्लास में अगर एक्टिंग में वो पढ़ाई नहीं हो रही है। जो तुमसे डेली डेली अगर मुझे ये एक बात बताओ, डेली का 20 मिनट या 25 मिनट हम इस चीज का फिक्स कर लेते हैं कि भाई तूने पढ़ाई की, तूने की, इस तरह से बातें करने पे रख लेते हैं। मेरे को आगे सिलेबस ही नहीं कराने दे रहे हो तुम लोग, नालायक हो। बताओ क्या करना है फिर? ऐसे ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना यार। तुम तैयारी जेई की करनी है तुम्हें, तुमसे कहाँ पढ़ाई तुमसे एक से नहीं हो रही। मुझे लगा ये 2-3 लोग हैं पता है, जो गिने चुने, जो और जो डाउट क्लास में भी आ जाते हैं। मैं कॉल करूंगा तुम्हें, ध्यान रखना। तुम्हारे पास मेरा नंबर है? यस सर। हाँ तो एक बात बता दूं, ब्लॉक मत करना उसे। मैं कॉल करूं पता चला ब्लॉक हो गया मैं, उसे अनब्लॉक ही रहने देना। मैं कॉल करूंगा अगर तो सर ये आपने गलत बता दी बात, क्या ब्लॉक करते हैं इनके दिमाग में। तो सुन, तुम्हें मेरी तरफ से कॉल आ सकता है, किसी को भी किसी भी दिन सुनना पड़ सकता है, तुम्हें अच्छे से बैठा के। तो उसे ब्लॉक नहीं करना है, उसे उठाना है। और अगर कोई नहीं उठा पाता है उस टाइम पे तो कॉल बैक करना है, कॉल बैक का एक ऑप्शन होता है, ठीक है? और हर्षराज कहाँ गया था तू थोड़ा बाहर, ये बता। सर बाहर मतलब बाहर। बाहर मतलब बाहर? हाँ भाई, मतलब कैसा बाहर? थोड़ा मतलब रिलेशन में मतलब खुल के एक्सप्लेन कर, कहाँ गया था? तो ऐसी जगह गया था जो बता नहीं सकता तो बात अलग है।
सर मतलब पेरेंट्स के साथ गया है, ऐसा भी नहीं है, फैमिली के साथ। हाँ तो मतलब तू नहीं जाता तो वो काम अटक जाता क्या? नहीं सर, हम फिर? देखे कि क्लास कितने बजे सर? कि 4 बजे क्लास होती है तुझे नहीं पता है? यस सर, लेकिन सर अब से नहीं होगा सर, ये लास्ट। तेरा नेट आया तो तू ही गायब हो गया है, पहले तेरा नेट नहीं आता था। नहीं सर, अजीबोगरीब बात है इस क्लास में। बंद करो, हाथ नीचे करो सारे। ये क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया? फाइनल आंसर बताओ, इसका क्या आ रहा है? 1। एक तो देखो तरीका ये है कि हम एबीसी को कुछ यहाँ पे एबीसी को सपोज भी नहीं कर सकते। इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एबीसी को हम कुछ सपोज नहीं कर सकते हैं। बाकी डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उनमें क्या हो रहा था, हम एबीसी को कुछ सपोज कर लेते, यहाँ नहीं कर पा रहे हम। इस वजह से इस क्वेश्चन को करना जरूरी है। बट आई थिंक ये सबने कर लिया होगा, इतना दिमाग सबने लगा लिया होगा कि A11 1B1 11C का मोड 0 होगा। ये सबको समझ में आ गया होगा? यस अब ओवरऑल मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी ऐसी टर्म्स दिख रही है। तो 1 माइनस ए मैं कैसे ला सकता हूं कि अगर मैं कॉलम 2 के अंदर से कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दूं तो 1 माइनस ए बन जाएगा। यस हाँ, और सेम चीज मैं कॉलम 3 में कर दूं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दूं तो भी 1 माइनस ए बन जाएगा। तो देखना, इसको तो मैं एज इट इज रख के चल रहा हूं, इधर सबट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 1 माइनस ए बी माइनस 1 और 0। यहां पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस ए, आगे ऐसा आ जाएगा। यस ये समझ में आ रहा है? और ये करने का रीजन क्या है? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी दिखना चाहिए था, जो मुझे नहीं दिख रहा था यहाँ पे। जब तक मुझे वो नहीं दिखेगा मैं सोच ही नहीं सकता आगे क्वेश्चन को अप्रोच क्या लगानी है। जब मुझे 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी दिखा तो मेरे को एक अप्रोच दिखी कि अच्छा मेरी डायरेक्शन मुझे समझ में आ गई। बट जो चीज 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी है वो 1 बाई है। अब 1 बाई लाने के लिए या तो मैं कुछ डिवाइड करूं और एक बार मैं ट्राई करूं कि मैं इसको जस्ट एक्सपांड करके देखता हूं क्या आता है। नहीं आया तो मैं फिर से वापस ट्राई करूंगा। तो ए के रेस्पेक्टिवली एक्सपांड किया, कितना आ जाएगा यहां से? बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 माइनस 1 माइनस ए के रेस्पेक्टिव एक्सपांड किया तो कितना आ जाएगा? सी माइनस 1 और 0 प्लस 1 माइनस ए के रेस्पेक्टिवली एक्सपांड किया तो कितना आ जाएगा? 0 और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 माइनस बी, यानी 1 माइनस बी लिख दू डायरेक्ट इसको बी माइनस 1 को चेंज करके। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब मैं इन सबको ना 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी की फॉर्म में लिखने का ट्राई करता हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस ले लिया, यहाँ से तो 1 माइनस ए था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये 1 माइनस सी हो गया और ये 1 माइनस ए 1। अब तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि अगर मैं पूरे को 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से डिवाइड कर दूं तो मेरे को एक अच्छी सी इक्वेशन मिल जाएगी? तो मैं कोशिश कर रहा हूं इन सबको 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से डिवाइड करने से। तो ये बनेगा, यहां पे कट के ये बनेगा और यहां पे कट के, और ये बस ये परेशान कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 माइनस ए आ जाता तो मेरा काम हो जाता। तो एक काम करते हैं, जो मुझे दिख रहा है इसमें अगर ये ए की जगह माइनस ए होता और 1 ऐड होता और 1 माइनस इसमें से कर देते। देखो ये ए ही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है, या फिर इतना भी छोड़ो, इसके अंदर क्या करा? 1 ऐड कर दिया मैंने, 1 ऐड करा है तो 1 दोनों साइड ही ऐड करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आया था सोचा नहीं गया था बच्चों से, बिकॉज स्टार्टिंग विद की सबने ये टर्म लिख दी थी, ये सबने लिख दी थी, किसी ने भी नहीं छोड़ा था ये पार्ट। उसके बाद में लग रहा था कि यार ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व करे, करना क्या है इस क्वेश्चन में। बहुत बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। तब ये चीज समझ में आई कि अगर जिसने ये चीज लिख ली थी तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सपांशन इजी हो गया था। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हें समझने की जरूरत यहाँ पे दो ही चीजें थी कि हम कॉमन यानी कि एक तो हम सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर एक्सपांशन कर ले। इस क्वेश्चन को एज ए रेफरेंस क्वेश्चन दिमाग में रखना है क्योंकि ये शायद किसी न किसी टाइम जेई ने पूछा हुआ है।
अब एडवांस ने पूछा था अगर तो मेंस में रिपीट कभी भी हो सकता है, और मेंस नहीं पूछा था तो भी मेंस वालों के पास इतना है नहीं स्कोप, रिपीट कर ही देते हैं वो लोग। तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन था, तो हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। आई थिंक बहुत कम लोगों का सॉल्व होके आया होगा। हाँ जी गणेश बोलिए। सर शुरुआत में डायरेक्ट एक्सपेंड करके नहीं कर सकते थे यार शुरुआत में वही मैं बोल रहा हूँ, अगर तू एक्सपांड करेगा ना तो वो तू इस तरह की इक्वेशन में कभी नहीं आ पाएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। मैंने वही चीज पहले बोली कि हम एक्सपांड कर दूं, जैसे मैं इसको एक्सपांड कर रहा होता सोच यहाँ पे, तो ये कितना अजीब सा बनेगा कि ये बनेगा ए के साथ बी सी माइनस 1 प्लस 1 के साथ 1 माइनस सी प्लस और आगे 1 के साथ 1 माइनस बी इक्वल टू 0। अब भी तू कर सकता है यहाँ से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो यहाँ पे ए बी सी माइनस क्या बन रहा है ए, तो एक काम कर 1 ऐड कर दे यहाँ पे और 1 उधर की तरफ भी ऐड कर दे, है ना, ठीक है। अब तुम 1 माइनस ए 1 माइनस बी से डिवाइड करोगे तो शायद कुछ बनने का ट्राई करे, बट वो एक्चुअल में आ नहीं पा रहा है। वही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि अगर हमने डायरेक्ट एक्सपांड कर दिया तो कुछ एक अच्छी सी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, जो कैलकुलेशन होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट में दिक्कत यही है कि जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं वही सही हो, हमें वो चाहिए जो आंसर की यानी कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। तुमने किया वो भी गलत नहीं है, मतलब कि इफ आई एक्सपांड दिस क्वेश्चन तो गलत तो उसमें भी कुछ नहीं था, बट दिक्कत ये थी कि वो शायद हमारे काम का नहीं था, ठीक है। क्योंकि सर मतलब वो जो इक्वेशन दिया है अगर उसको पहले सॉल्व कर दे और उसमें वो जो वैल्यू आ रही है उसकी पुट कर दी तो शायद कट के हो रहा था। आंसर आ जाएगा बट कैलकुलेटिव कितना हो जाएगा और कब तक दिमाग लंबा जा रहा था वो। हाँ मतलब कि वो चीज ये है कि एग्जाम में 15 से 20 मिनट ले जाएगी, तो फिर एक क्वेश्चन करना इज लाइक हमारे 2 क्वेश्चन को और खा जाना है, और क्या पता तभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक होके रह जाए। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कि अब जैसे उस टाइम पे जब आया होगा तो हार्डली बहुत कम लोग इतना सोच पाए होंगे जिस टाइम पे, क्योंकि अगर तुम लोगों ने भी अगले अपने 10 मिनट तो दिए ही थे, बहुत कम लोग थे जो कि इस अप्रोच को कर पाए। ये अप्रोच तो आई थिंक ये वाली अप्रोच सोच पाना जरूरी था पहले। इस अप्रोच के बाद में भी कई बार दिमाग में आता है कि यार 1/1 माइनस ए कैसे आएगा, तो फिर यहाँ से एक्सपांड करोगे तो दिख जाएगा, मतलब ये आ गया उसके बाद तो दिख जाता है, बट यहाँ तक आना ही थोड़ा सा बड़ा टास्क था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बी माइनस 1 क्यों लिखा? कहाँ पे क्या बोल गया वापस बोल? तो वो ऊपर था ना 1 माइनस बी था, लेकिन आपने बी माइनस 1 लिखा। नहीं 1 माइनस बी कहाँ, बी माइनस 1 ही आएगा ना, यहाँ देख 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो। हाँ यस सर यस। ठीक है, तो ये पार्ट था। 2 क्वेश्चन तुम होमवर्क में कर लोगे जिससे हम थोड़ा सा अपने जो बातें की उस पार्ट को हम कवर अप कर पाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तुमने हाँ जी कुछ बोल रहे हो सर? ऊपर कर दो, नोट करना है। ओके कहाँ पे थे? यहाँ पे इससे भी ऊपर? यस सर ये ठीक है। सेकेंड थिंग जो अब है मैट्रिक, इसके अंदर ना डिटर्मिनेंट के अंदर ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का भी एक अलग रोल है और सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है बट क्वेश्चन एक अलग लेवल पे बन सकते हैं। क्या कोफैक्टर याद है? यस यस सर याद है कोफैक्टर कैसे निकाले थे? यस सर यस अगर क्वेश्चन मिलेगा तो कोफैक्टर निकाल सकते हो ना दोबारा? यस सर यस सर। ठीक है। अभी हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस को, अब मैं बताऊंगा नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है या कोफैक्टर का है, सॉरी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन का है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको याद होगी? यस अब ये पुराना वाला याद है तो आगे की क्लास स्मूथ चली जाएगी। अगर वो दोनों पार्ट में कंफ्यूजन है तो फिर स्मूथ नहीं हो पाएगी, है ना। और जो ये बार बार गेट पे खड़ा है, बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो कैसे खड़ा होता? मतलब कि सोच पा रहे वो कैसे खड़ा होगा? एक कदम गेट पे आया फिर बाहर निकला फिर आया फिर चला आया, ऐसी हरकत होती है। हाँ ना, नेटवर्क इशू है, अभी भी नेट नहीं चल रहा क्या तेरा? कौन है जिसका नेट खराब है? बारिश आ रही है क्या कहीं पे? नेट वेट जा रहा है? एक नोट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए लिखा रहा हूं। डेल्टा में लिख रहा हूं, एक थर्ड ऑर्डर का ले लूं, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा मैं। A11 A12 A13 821 822 823
A31 A32 A33। डेल सी मैं लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, है ना, ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा। डेल सी में लिख रहा हूं यहां पे क्या आएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C, ये आएगा। इसमें ना एक रिलेशन होता है अच्छा सा, ये तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कैलकुलेशन से भी आ जाता है, इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, बट आई एम नॉट गोइंग ऑन प्रूफ। किसी को मन हो अगर तो डाउट क्लास में पूछना, फटाफट बता दूंगा, और यही बता देता हूँ। तुम क्या करना, डेल सी इंटू डेल्टा करना, और तुम देखोगे ये क्या आता है, फिर उसके बाद तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, जिसको भी इसका प्रूफ, जो मैं आगे लिखने वाला हूँ उसका प्रूफ चेक करना हो ना किसी को, नहीं हमें तो बताओ, हम नहीं मानेंगे आपकी बात, तो डेल सी इंटू डेल्टा करना और चेक करना क्या आता है। ठीक है, तो इनमें एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है कि डेल सी जो होता है वो होता है डेल्टा की पावर n-1, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं तुमसे इस वाले पार्ट में पूछ रहा होता, ग्रीन वाले में, तो यहां पे डेल सी की वैल्यू कितनी आती, डेल स्क्वायर आ जाती। यस सर, यस सर, यस सर। तो इस एक छोटे से पॉइंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहली चीज तो क्या है कि क्वेश्चन पता ही नहीं चलता कि इसका था, क्यों नहीं पता चलता, तुम्हें एक छोटा सा गंदा सा एक डेल्टा दे देंगे। लेट सपोज दे दिया कि 1x x स्क्वायर 2x क्यूब y 3z p कुछ भी दे दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 2, एंड एक अलग से नीचे डिटर्मिनेंट देंगे और उसकी वैल्यू पूछेंगे। तो तुम्हें ये जज करना है ऊपर वाले को देख के कि जो ऊपर वाले का नीचे लिखा हुआ है वो कुछ नहीं, उसका हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स के डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ये तुम्हें देख के ना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिखाएंगे, बट आई थिंक पहली चीज तो ये क्लियर है कि ये लिखा क्या है। तो ये लिखो सबसे पहले कि तुम्हें तो बोल रहा है, जिसको भी अगर इसका प्रूफ चाहिए तो वो आराम से, मैंने जो डेल सी इंटू डेल लिखा है उसको सॉल्व कर लाना मेरे पास, मैं बता दूंगा कि क्या आया प्रूफ। हाँ, टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में बता दूंगा, 1 ही मिनट का है, पर मैं खुद से नहीं करना चाहता। तो डेल सी इंटू डेल इक्वल टू समथिंग आएगा, उससे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया कि डेल सी इक्वल टू डेल की पावर n-1। किसी भी कोफैक्टर से बना डिटर्मिनेंट होता है, वो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। गॉट इट? एंड लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर आज मुझे क्वेश्चन कराने हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करता है। तो इसमें एक सबसे अच्छी तरीका है कि अब देखो, पहली चीज तो ना, तुम्हें क्वेश्चन में ये नहीं आएगा तुम्हें कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा, दूसरा डिटर्मिनेंट दे रखा, बोलेगा प्रोडक्ट करके बता दो ना। तुम्हें प्रोडक्ट देगा और बोलेगा कि इससे इधर आओ, और ये भी नहीं बोलेगा इधर आओ, ये बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ। तो तुम्हें जज करना है कि ये पहले तो प्रोडक्ट है। तो एक लाइन में अगर मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करूं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन में ये बोल सकता हूं कि सेम एज मैट्रिक्स। ठीक है, पहली चीज तो ये, एक लाइन में तो ये हो गया। फिर भी तुम्हें अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भूल गया हो पुराना, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो पहला वाला है A11 A12 A13 A21 A22 A31 A32 A33। और तुम्हें याद होगा यहाँ पे कोई दूसरा ले ले हम, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब तुम इन दोनों को डिटर्मिनेंट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें याद होगा कैसे करते थे, मैट्रिक्स वाला ही फॉर्म लगेगा। फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, A11 B1 प्लस A12 B21 A13 प्लस ऐसे करके डिटर्मिनेंट बना लोगे।
Yes, sir. द बेस में प्लस एक्स इसमें अब मेरी बात Plus हाँ, अब मेरी बात प्लस सुन। अच्छा ठीक है, हाँ यार Plus- वो हाँ सॉरी। अब मेरी बात सुनना यहाँ पे, तुम्हें क्वेश्चन में क्या देगा, एक बहुत गंदी सी ऐसी एक्सप्रेशन देगा जिसके बाद में बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो इसको सॉल्व करते करते लिसन लिसन लिसन, बाकी लोगों को क्या मैं ऑडिएबल प्रॉपरली हूँ? क्योंकि हर्ष की आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही, क्या मेरी भी कट कट के आ रही है? No, नहीं, sir. नो सर। हाँ, तो अभी मेरी बात सुन लो, पहले मेरी सुन लो। तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा जब कभी भी हर एक एलिमेंट तीन एलिमेंट का सम दिखे, तुम्हें यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि 3 एलिमेंट का सम है, अगला वाला भी 3 Yes, एलिमेंट आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ भी 3 एलिमेंट, ऐसा लग रहा है? जब Yes, हमेशा हर एक एलिमेंट 3 एलिमेंट का सम हमें दिखता है, तो इसका मतलब शायद दिमाग में ये आएगा कि क्या ये 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई है, और वो 2 डिटरमिनेंट कौन से, ये खुद हमें सोचने, खुद हमें बनाने कि किन 2 डिटरमिनेंट से ये आंसर आ पाएगा। और वो 2 डिटरमिनेंट हमेशा कौन सी फॉर्म में होंगे, जो हमने याद करे थे, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर, कुछ इस तरीके, या a b c b c a c a b, मतलब एक नॉन डिटरमिनेंट की फॉर्म में देगा, अगर देगा तो, वरना फिर तो डिफिकल्टी हो गया। समझ रहे हो कि क्वेश्चन हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का ही पता कैसे चलेगा, हर एक एलिमेंट 3 एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिखा होगा। गॉट इट? यस सर। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसा आता है। ये तो लिखा है, सबको पता ही होगा, बस एक लाइन भी लिख दी तुमने, सेम एज मैट्रिक्स, तो भी काम चल जाएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बना क्या है आज तक, और किस लेवल से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। जैसे तुम्हें बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक क्वेश्चन लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगेन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख के तो लग रहा होगा कि इसको उस तरीके से करने की जरूरत क्या है, हम एक साइड लाके ऐड कर दें। समझ रहे हो, हम एक साइड लाके ऐड कर दें और कॉमन निकाल लें। एक तो ऐसा भी दिख ही रहा है इसको, बट मैं नहीं चाहता उससे करना। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम इसको ब्रेक करने का ट्राई करो, दिमाग लगाओ कि ये ब्रेक कैसे हो सकते हैं। क्या इतना हम सोच पाएंगे इस क्वेश्चन को देख के कि ये किन 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। Yes, sir. हो जाएगा 100%. ये तो सिंपल सा दिख जाएगा वैसे, Yes, sir. बट हाँ कोशिश सर बन रहा है। मैं मेथड के ऊपर जाना चाहता हूँ कि कैसे देख रहे हैं। देखो फर्स्ट प्लेस पे ए स्क्वायर, पहला ए स्क्वायर आने का तरीका हो सकता था कि ये ए से मल्टीप्लाई हो, या फिर ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो, या 1 ए स्क्वायर से। इन्हीं 3 तरीके से आ सकता है। Yes, sir. तो मैं ए कॉमा ए लेके चल रहा हूं अभी फॉर ए टाइम भी। अगले केस में अगर मुझे बी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ बी रहा होगा और यहाँ बी रहा होगा, तब बी स्क्वायर आएगा। और यहाँ सी और यहाँ सी रहा होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन पाएगा। Yes, sir. ये दिख रहा है सबको अभी। यस Yes, sir. अगले केस Yes, में sir. मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ए के साथ, यहाँ पे ए के साथ बी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ए के साथ बी रख दूं, बी के साथ मुझे सी चाहिए और सी के साथ क्या चाहिए, ए चाहिए। तो यही तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। एंड सिमिलरली यहाँ ए के साथ मुझे क्या चाहिए, या तो बी चाहिए या सी चाहिए। तो मैं सी यहाँ लेना चाहूंगा क्योंकि एक सिमेट्री सी बनती दिखेगी, है ना। और अगले वाले टर्म में मुझे
ऑब्वियस सी बात है, फिर ये खुद से ही दिख जाएगा, मतलब फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत Yes, sir. Yes, sir. है। अब ये नॉन मैट्रिक्स है, ये भी नॉन डिटर्मिनेंट है, ये भी नॉन डिटर्मिनेंट है, तो वी कैन कैलकुलेट इजीली, है ना। Yes, sir. तो डू इट। और क्वेश्चन बेसिकली आया क्या था इसके ऊपर कि शो दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और यू कैन से इट्स वैल्यू इज नॉन नेगेटिव। तो बस इसी तरीके से सोचना था, सोच लोगे, डिफिकल्ट है नहीं। सर नॉन डिटर्मिनेंट मतलब? नॉन नेगेटिव, नॉन डिटर्मिनेंट नहीं, नॉन नेगेटिव। यस सर। तो किसी का भी स्क्वायर आया तो ये नॉन नेगेटिव ही होगा। तो आंसर तुम बोल दोगे a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। यस सर। यस। उधर बी भी रख सकते थे ना? हाँ हाँ हाँ। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, उसको सोचना। ये क्वेश्चन था, बेसिक था, मैंने बस दिखाया था कि किस तरीके से सोचते हैं। अगर अगला सोच लेते हो तो फिर कुछ अच्छा बनेगा। ये आई होप ये सब ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो 3 का मतलब क्या होगा, एक एलिमेंट लिख दिया 3, जबकि 3 एलिमेंट नहीं है यहाँ। अगले वाले पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। यहां पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 प्लस c की पावर 5। ये 4 करो यार, 5 है। और उसका अगला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 प्लस c की पावर 5। तो एक चीज तो ये समझ में आ रहा होगा, 3 का सम है। ये भी 3 का सम है अगर तुम इसको ढंग से देखोगे। Yes, sir. हाँ सर। है ना, लिखा 3 है बट समझ में अब इसकी वैल्यू निकाल लें। अब इसकी वैल्यू वैसे निकालना इज टू मच डिफिकल्ट फॉर अस। एक तरीका तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एबीसी को 1 1 1 पुट कर देंगे और ऑप्शन से चेक कर लेंगे, है ना। एक तरीका तो ये सबसे अच्छा होता है। बट अगर वो नहीं बैठ रहा तो फिर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब सोचो कि कैसे मैं इसको 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, दिमाग लगाओ अगर है तो। सर ये 3 को a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो। 1 1 1 ही बोल दो ना, बेसिकली 1 1 1 एक ही पावर में क्यों जाना, 1 1 1 बोल दो। यार तुम्हारे क्लासेस 7 तारीख तक तो ये चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो क्लासेज आएगी ही नहीं ना। एक कल क्लास आएगी बस। कल हम डिटर्मिनेंट तो कंप्लीट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट वाला चलो ठीक है, एफआरटी में जो आएगा वो तो कंप्लीट हो जाएगा। अब एफआरटी में अगर कुछ चीजें ऐसी रह जाती है तो दिक्कत हो जाएगी। एफआरटी कब है, 7 को है क्या एफआरटी? तुम्हारा टेस्ट कब है, नॉर्मल टेस्ट यूटी? 22 को है ना, फिर तो 14 को होगा फिर एफआरटी। कोई दिक्कत नहीं, फिर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट होते हैं यार, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। हाँ दीक्षा कुछ बोल रहे हैं? क्लास में आएगी मतलब? आवाज नहीं आ रही। क्योंकि आप कह रहे हो ना कि क्लास नहीं आएगी, इसका क्या मतलब है? अरे मतलब क्लास का मतलब वीक में लिमिटेड ही क्लासेज है ना, तो उतनी क्लासेज में होगा या नहीं, क्लास नहीं आएगी मतलब ये सैटरडे संडे क्लास होती नहीं है तुम्हारी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में भी वेडनेसडे नहीं होती, वीक में 3 क्लास से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती, इस वजह से बोला मैंने। दिल पे ले गए तुम तो। 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करके बताओ।
क्या लग रहा है? पहली चीज तो दिख गई होगी कि यार यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 तभी 3 आ सकता है। सर हो गया क्वेश्चन। यस सर, हो गया पूरा। गुड। और थोड़ा थोड़ा तो चल रहा है, जंग तो अभी पूरी लगी नहीं है ना। थोड़े थोड़े लोगों का थोड़ा थोड़ा चल रहा है, धीरे धीरे क्या है, अगर इसको टाइम टाइम पे यूज करते रहो तो जंग नहीं लगती। तो कितने सारे लोगों का हो गया देखो क्या है। अब तुम्हें पता है क्या, तुम जितने लोगों का अभी हुआ है ना, ये 3 महीने बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रिसेंटली बताया है। 3 महीने बाद थोड़ी ना कोई बताएगा। अगर मैं इसको ए ले लूं, नहीं इसको 1 लिया है ना, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब यहाँ ए बी सी रहा होगा, और यहाँ से a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब रहा होगा, यस सर, तभी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। इसको बनने के लिए यहाँ पे ए बी सी रहा होगा, तभी ए पी सी बन सकता है, और इसको बनने के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं हाँ सी स्क्वायर रहा होगा। यस। कुछ गलत हो गया क्या? नहीं सर, सही है। अब ये भी एक नॉन डिटर्मिनेंट है, ये भी एक नॉन डिटर्मिनेंट है, पता है ना। इसी दिन के लिए मैंने वो वैल्यूज लिखाई थी जो तुम याद कर लो। सर याद है। को तुमने करी नहीं, याद है सर। याद है सर। 2-3 ही हो ना तुम ऐसे पास, मतलब बाकी तो क्या है कि वेट कर रहे थे कि हमें लगेगा अगर कि काम आएगी। क्या है क्या डिटर्मिनेंट जो आप बोल रहे हो, हाँ ये नॉन डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन डिटर्मिनेंट KNOWN नॉन, जाने पहचाने से। अच्छा, मैं NON सोच रहा था। जाने पहचाने से जो हम देखे दिखाए हैं, कभी पुराने टाइम में सदियों पहले हमने एक बार लिख ली थी इनकी गलती से वैल्यू याद करने के लिए, यस सर, है ना, सतयुग के टाइम पे वही है। कहा था। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखूं, इसकी वैल्यू बतानी है, सोचना वैसे ही है। ये इनको ओपन कर लेना, ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ना, इसकी वैल्यू, इनको पहले तो ओपन कर लेना, कोस बीटा माइनस अल्फा को, इनके फॉर्मूले को, फिर उसके बाद सोचना कि कौन से 2 डिटर्मिनेंट ऐसे सकते हैं जिनको हम दिमाग लगा सकते हैं अगर हमारे पास चलता है तो। जल्दी करो यार, डिफरेंशिएशन भी कराना है मुझे इसमें। हाँ क्या करूं, मजबूरी मेरी। उड़ा दूं क्या, तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। सर हाँ लिमिट, डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी सर, ये तीनों। देखो, ये जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, लिमिट अपने आप थोड़ा थोड़ा बेसिक 11th का पढ़ा ना, नहीं तो ना हाँ सर, बेसिक 11th का याद है सर। हाँ, नहीं तो ऐसे लगेगा कि यार ये क्या मजाक कर रहा है क्लास में, तो ये आके ये पूरा कैलकुलस उड़ जाएगा। और जिसको अगर लिमिट आ गई ना, ट्रस्ट में डिफरेंट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में मजा आएगा क्वेश्चन करने में, यार ये चीज सही है यार, पहली बार ऐसा लग रहा है मैथ अच्छी है। जिसको लिमिट नहीं है ना, वो यही कहेगा कि यार ये क्या मजाक कर रहा है ये बंदा, मतलब ना वो तुम्हें वो फीलिंग आएगी कि यार कि गलत हो रहा है हमारे साथ, ये पैसे हमसे पैसे भी ले रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं। कम से कम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा। अच्छा, उससे पूछेंगे इंटरेस्टिंग। आने दे बेटा, फिर बताऊंगा तुझे।
यस सर, उसमें सर हम पक्का बोलेंगे हर एक आंसर, चाहे गलत ही सही, लेकिन बोलेंगे। वो तो तू यहाँ भी बोल रहा है गलत तो कौन नहीं सी सर, इसमें थोड़ा लूज हो गया सर। दो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स मतलब कभी नहीं पढ़े थे, और प्लस कुछ कुछ टर्म्स होता है, इधर मैथ पे थोड़ा केमिस्ट्री मेरा बहुत पीछे हो गया, तो उसमें भी कुछ 11th का भी छूटा हुआ तो उधर देख रहे थे, तो इसलिए थोड़ा इधर ध्यान नहीं दे पा रहे सर। एक ही चीज तुम स्टार्टिंग से बोली थी कि 11th के चक्कर से 12th खराब मत करना, और अभी भी वही कर रहे हो, गधे के गधे हो। इन केमिस्ट्री में बहुत सारा रिलेटेड है, खास करके थर्मोडायनेमिक्स, और मेन चैप्टर मेरा छोटा हुआ है फिजिकल का, तो इसलिए वो भी अगर नहीं करेंगे तो मेन वो भी पीछे हो जाएगा सर, इसलिए थोड़ा लेकिन सर हम कर लेंगे, रात भर जाग के कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स। मेरे को क्या फर्क पड़ा, मत करो। मेरी सैलरी तो भी कटेगी। ये लिख लिया कम से कम। हाँ सर, ये लिख लिया। इसके आगे ही करना था, ये तो कोई भी लिख लेता। इसके आगे सोचो अब कि भाई कौन से दो डिटर्मिनेंट ऐसे बना सकते हैं भाई, ऐसे कि जिनके अंदर ये सारी चीजें आ भी जाए। ऐसा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लग जाएगा, भरोसे हो। सर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसक्यू कुछ नहीं है, ऐसे दिमाग ज्यादा मत लगा। इसको देख कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 ही आए, बाकी सारी चीजें आए ही ना। और सोच कि केवल 1 आ जाए और बाकी कुछ आए ही ना। ऐसे सोच कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा हो सकता है क्या ये, या फिर साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो सकता है क्या 1? यस सर। भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो सकता है, ऐसा लग रहा है क्या? यस सर। मतलब अगर तुम इस 1 को सोचो कि यार ये 1 नहीं है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा तो ला सकते हो कि यहाँ कोस अल्फा लिख दें और यहाँ भी कोस अल्फा लिख दें, यहाँ साइन अल्फा लिख दें और यहाँ भी साइन अल्फा लिख दें। बट अब यहाँ 0 और यहाँ 0 लिख दो ना, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या इसमें? हाँ सर। एक बार ना मुझे ये चेक करके बताओ, क्लास लीव किसने करी है? फिर आकर अपना अपना ग्रुप चेक कर लो। ग्रुप 1 में 4 ही दिख रहा है, 5 नहीं। अमित नहीं है, वो तो काफी देर से नहीं है, वो तो मेरे तो तुझे तो तेरे ग्रुप 1 के मेंबर्स के नाम याद नहीं है क्या अभी तक? सर 5 ही तो हैं, अभी भी है 5। 4 दिख रहा है, अभिमन्यु, आदित्य, ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सर पहले जितने ग्रुप 4, ओके फाइन। यार दिलाना यार, मैं 15-20 मिनट निकल जाती है, अच्छे से बेइज्जती हो जाए ना किसी की। तो अगले वाले के अंदर जाओ। अब तुम्हें कोस अल्फा कोस बीटा चाहिए, तो यहाँ कोस बीटा रहा होगा, यहाँ साइन अल्फा के साथ साइन बीटा रहा होगा, और 0 के साथ 0 कर दे। कोस अल्फा के साथ यहाँ कोस गामा चाहिए, साइन अल्फा के साथ साइन। अगले वाले के अंदर कोस अल्फा कोस बीटा। अब तो दिख ही जाएगा। मतलब अब इसका आंसर तुम बता सकते हो क्या होगा? ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि एक रो तो कॉलम तो 0 ही है ना। यस सर। तो ये लग नहीं रहा था क्वेश्चन देख के, बट इससे किया जा सकता था और बहुत आसानी से हुआ ये क्वेश्चन। अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करना था कि भाई नहीं दौड़ रहा, तो तुम अल्फा बीटा गामा को 0 0 0 पुट कर दो, पहली इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर लो, ऑप्शन से चेक कर लो। हम एग्जाम में इतना लोड नहीं लेंगे। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, बिकॉज डिटर्मिनेंट के कई ये क्वेश्चन वो है जो मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ऐसे दिखेंगे, मैंने देखे हैं जो कि सिर्फ इसी मेथड से होते हैं और एक्सट्रीमली बहुत टफ चले जाते हैं। तो उसी के लिए ये करा रहा हूँ कि एक आइडिया हो कि हमने ऐसा देखा है। ठीक है,
सर यस कौन से केस में 1 पुट करें और कौन से केस में 0 पुट करें? यार ये तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तुम्हें ऑप्शन देखने होते हैं कि मान ले 0 पुट करने पे चारों ऑप्शन अलग अलग है तो फिर 0 पुट करो, सबसे अच्छा तो वही है। अब मान ले कि π/2 पुट करने पे चारों ऑप्शन अलग आ रहे हैं तो सबको π/2 पुट करो। मतलब ऑप्शंस अलग भी रहे ना, कि मान ले तूने 0 तो पुट कर दिया और 3 ऑप्शन में सेम आ रहा है तो फिर क्या फायदा निकला, 3 में से 1 है आंसर, फिर तो तुक्का आ गया। तो जरूरी है यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा हो सकता है? कर सकता है, सोच सकता है, तो फिर तो अलग आएगा ना। आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे बस। हाँ मतलब कॉलम इंटरचेंज हो पड़ेगा जाएंगे इससे ज्यादा। कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। यस हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना कि तुम्हें एक वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर 1 एंड x स्क्वायर 1x, इसकी वैल्यू 3 गिवन है। एक तो तुम्हें इस डिटरमिनेंट को देख के ऐसा समझ में आ जाए ये ABC BCA CAB की तरह लिखा हुआ है, बस वैल्यूज अलग अलग है। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। यस देखो थोड़ा तो डिफिकल्ट पोर्शन है, मैं मान रहा हूँ कि मुझे भी पता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं पता कि ये चीज डिफिकल्ट नहीं है, बट छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। यस सर। इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये ऊपर वाला दोबारा बताना, आपने क्या बताया आपने? ये ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ये ABC है तो ये BCA लिखा हुआ है Yes, और ये sir. CAB लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू तो हमें पता होती है अगर हमें देखे तो। यस तो इसको पूरा सॉल्व किए बिना भी हमें पता चल सकता है इसकी वैल्यू। ये रेफरेंस क्वेश्चंस में से एक हो गया, बट क्वेश्चन कुछ और ही है, क्वेश्चन सिर्फ कुछ और ही है। अगर तुम देखोगे इसका आंसर तुम विद इन ए सेकेंड बता सकते हो। कल की क्लास से फिर से थोड़ा सा इजी पार्ट आ जाएगा, इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना। अगेन बता रहा हूँ, जिसको भी कोफैक्टर निकालना नहीं आता कल की क्लास से पहले पढ़ के आना, क्योंकि कल पूरी क्लास में सिर्फ कोफैक्टर चल रहा होगा। तो मुझे मत बोलना कि हमें तो कोफैक्टर नहीं आता था, हम उस क्लास में एब्सेंट थे। जिसको कोफैक्टर आएगा अगली क्लास में कोई इश्यू नहीं होगा और अगली क्लास स्मूथली निकल जाएगी। तो सिर्फ कोफैक्टर की वजह से हो जाएगा? हाँ, सिर्फ कोफैक्टर क्या होता है और एक्सपांड कैसे करते हैं, कोफैक्टर क्या होता है और एक्सपांड कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कैसे करते हैं। मतलब जो ये कर रहा हूं ना मैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांशन कर रहा हूं। मैं इस टीम्स पे देखना, जो पहली पीडीएफ है ना केवल डिटर्मिनेंट की, जो फर्स्ट लेक्चर है बस वो पढ़ लेना, फर्स्ट पीडीएफ वो सफिशिएंट है आगे की क्लास को समझने के लिए। ओके सर। मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे लेक्चर 1 की पीडीएफ, आज की क्लास के साथ ही दोनों हो जाएगी यहाँ पे, है ना, तो वो चेक कर लेना। कुछ देख के लग रहा है ऐसा कुछ दिमाग क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन में, मतलब कि तुम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का सोच रहे हो ऊपर से? नहीं सर, वो कल आपने लिखवाया था ना, वो वाला फॉर्मूला लगाने का कोशिश करें। नहीं, मैंने वो कुछ नहीं करना। मेरे को जो लग रहा है ना, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें ना, हाँ जी एनीवन, कोई और कोई बोल रहा है? वो 3xyz माइनस वो वाला फॉर्मूला ना, इतना करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक लाइन में लिख दूंगा।
सर आंसर क्या है? अच्छा रुक जाओ एक मिनट देख के जाओ। आंसर तुम बताओ ना। इसको मैंने डेल्टा बोल दिया। अगर तुम इसका कोफैक्टर की डेल सी निकालोगे ना, वो क्या होगा? और जो ये लिखा हुआ है ना, ये तुम चेक करोगे, डेल सी लिखा हुआ है। लिखा है था अभी Yes, अभी sir. लिखा है था ऊपर मैंने ये हाँ। प्रॉपर्टी है। यस सर। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं लिखाई थी कि लिख लो, इसको अप्लाई भी कर लो, इसीलिए लिखाई थी। और क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता कि कब लगेगी। दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि Yes, sir, क्वेश्चन तो हमें लगेगा कि मतलब कैसे पता चलेगा कि ये लगेगी। क्वेश्चन में पता लगने का सिर्फ एक तरीका हो सकता था कि किसी एक अजीबोगरीब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्यों दे रहा है ये। एक्स की वैल्यू निकालने को तो जीरो भी दे सकता था ये। अगर ये कोई वैल्यू दे रहा है और पहले स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाएगा, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वन फर्स्ट का कोफैक्टर है। दूसरा वाला तुम देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, देखो कोफैक्टर है। समझ रहे हो? हाँ तो ओवरऑल आंसर तो एक ही लाइन का था, 9 आंसर हो गया। तो ये चीज दिख गई तो हो गई, नहीं तो अब आज का जो लेक्चर है ये डिटर्मिनेंट का सबसे कम यूज आने वाला और सबसे डिफिकल्ट है। ये सबसे कम दिखता है एग्जाम में, पर जब दिखता है तो सब छोड़ के आते हैं। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इसमें से आज के लेक्चर में से जो मैंने पढ़ा है, तुम जेईई मेंस का एक भी क्वेश्चन शायद मुश्किल से मिले, वो शुरू के 2 क्वेश्चन को छोड़ के जहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगवाए हैं। अभी जब से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, कोई क्वेश्चन मुश्किल से मिलेगा। एडवांस में 1-2 क्वेश्चन कभी के दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे क्योंकि सबसे अलग पार्ट है। बट ये कभी कभी आता है और फिर वो होता है ना, जो कुछ रैंकर्स होते हैं वही कर रहे होते हैं, तो ये पार्ट छूट जाता है। तो अगर ये नहीं भी पल्ले पड़ रहा तो इतना बड़ा काम नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट बहुत बेसिक सा है। डिफरेंशिएशन करना आता है ना वैसे बेसिक तो, जैसे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन तो पता है ना। तो लेट सपोज डेल्टा तुम्हें दे रखा है कुछ ऐसा, fx f1x f2x f3x g1x g2x, मतलब ये समझ रहे हो इसका मतलब क्या? g1x g2x g3x का फंक्शन पढ़ चुके हो, कोई फंक्शन है ये, है ना। मतलब ये x की फॉर्म में, अगर इसमें से कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट मान लेंगे, अगर x की फॉर्म में तो x की फॉर्म में। तुम्हें बोले कि इसका डिफरेंशिएशन डेल डैश बताओ, डेल डैश x बताओ, डेल x है, तो तुम्हें क्या करना होता है कि कभी भी देखो मैट्रिक्स, हमेशा मैट्रिक्स में वैसे डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं है, बट मैट्रिक्स में हमेशा हमने क्या किया था, हर एक एलिमेंट को कर दो जो करना था ना। डिटरमिनेंट में हमारे बार क्या कर रहे थे, किसी एक रो या एक कॉलम को पकड़े, है ना। तो यहाँ भी सेम चीज है कि तुम किसी भी एक रो को पहले पकड़ लो या फिर किसी कॉलम को पकड़ लो। अगर तुम रो वाइज जा रहे हो तो रो वाइज जाओ, कॉलम वाइज जा रहे हो तो कॉलम वाइज। अब मैं पहले रो वाइज जा रहा हूं तो मैं फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करूंगा हर जगह। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, ठीक है। बाकी किसी को भी कुछ भी नहीं करूंगा, बाकी एज इट इज। प्लस अब मैं सेकंड रो का करूंगा, अब मैं फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ दूंगा। अब मैं सेकंड रो का करूंगा, और थर्ड को एज इट इज छोड़ दूंगा। एंड प्लस अब की बार मैं क्या करूंगा, थर्ड रो का कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं रो वाइज जाना चाहता हूं तो मैं रो वाइज जाऊंगा, अगर मैं कॉलम वाइज जाना चाहता हूं तो मैं, तुम इसकी जगह ये भी कर सकते थे कि नहीं मैं पहले कॉलम का करूंगा, फर्स्ट कॉलम का करूंगा, f1 डैश x, g1 डैश x और h1 डैश x।
बाकी एज इट इज। फिर मैं सेकंड कॉलम का करूंगा। अब ये डिपेंड करता है कि किसका करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो रहा है, ये हमें देख के पता चल जाएगा कि किसके अंदर सबसे ज्यादा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का करने से हमें फायदा होता है, जीरो हो जाते हैं। क्वेश्चन से समझाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। पहले ये चीज समझ लो बस कि बोलना क्या चाहता हूँ कि या तो हम रो वाइज चलेंगे या कॉलम वाइज। पहले फर्स्ट रो का, फिर प्लस, फिर सेकंड रो का, प्लस थर्ड रो का, या पहले फर्स्ट कॉलम का प्लस सेकंड कॉलम का प्लस थर्ड कॉलम का। ये डिपेंड करता है कि हम किस वे में जाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि यही क्यों, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट से लगते हैं, देख के कोशिश करते हैं समझने का। एक क्वेश्चन होते बहुत अच्छे हैं, पर लग कितने भी डिफिकल्ट जाए होते बहुत इजी है। लिखिए क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। यस सर क्लियर। क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐसा दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट बना रखा है जिसमें सारे कांस्टेंट दे, सारे वेरिएबल दे दिए मैंने इस बार। चलो एक काम करता हूँ, कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, फिर कोस 2x साइन 2x 2 कोस 2x, कोस 3x साइन 3x 3 कोस 3x। तुम्हें एफ डेस एक्स बताना है एट एक्स इक्वल टू 0। समझ गए मतलब क्या है? तुम्हें डिफरेंशिएट तो करना ही है, साथ में एक्स की वैल्यू 0 भी पुट कर देनी है। तो देखो मैं थोड़ा सा एक पार्ट में, इसका छोटा पार्ट मैं बता रहा हूँ, 3 पार्ट होंगे। अब ये बताओ रो वाइज करना प्रेफर करोगे कॉलम वाइज? तुम्हें देख के क्या लग रहा है किस तरीके से करना चाहिए? रो वाइज यार रो वाइज से बेटर कॉलम वाइज है। देखो कॉलम वाइज के अंदर देखो यहाँ कॉलम वाइज ऐसा लग रहा है कॉलम वाइज थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। यस सर। मैं फर्स्ट कॉलम का कर रहा हूँ, एक बार देखना। फर्स्ट कॉलम का कर रहा हूँ केवल अभी मैं, माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x, और यहाँ पे बाकियों को एज इट इज छोड़ दूं। यहाँ पे सेकंड कॉलम का और अगला, और उसके अगले वाले पार्ट में ऐसा लग रहा है कॉमन वॉमन निकल के सारे ही 0 हो रहे हैं। देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, साइन एक्स था, साइन 2x था और साइन 3x था, ये दोनों सेम हो गए। यहाँ पे कोस एक्स था, या 2 कोस 2x था, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ साइन 2x था। अच्छा नहीं, कॉमन निकल के नहीं हो रही, एक सेकंड, ये गलत कर रहा है मैंने, ये 9 आएगा। ये चीज समझ में आई? ये लिखी है मैंने, एटलीस्ट पूरा लिख देता हूं मैं। यस लास्ट क्वेश्चन है, बस 2 मिनट वेट करना, उसके बाद खत्म करेंगे। आई न्यू इट के ऊपर से जा रही है चीजें थोड़ी थोड़ी। अब तुम्हें वैल्यू किस पे निकालनी है? ये तो एफ डेस एक्स हुआ। अब 0 इसके अंदर पुट करो। जैसे ही 0 पुट करोगे ये क्या हो जाएगा? 0। हटा दू बाकी। इसमें 0 पुट करोगे कितना आएगा? 1 1 1 1 2 2 1 3 3, ये आ जाएगा। अगले वाले में इसकी वजह से, साइन वाले की वजह से 0। तो केवल मुझे इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा मेरा। यस सर। तो ओवरऑल
इसको ना मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे की थी कि मैंने एफ डेस एक्स निकाला और उसकी जगह 0 पुट किया है। अब तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा एफ डेस एक्स कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ कि टारगेट में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 12, वो एज इट इज क्वेश्चन मुझे करवाना था बट मैं क्लास में नहीं करवाना चाहता। एग्जाम्पल 12 तुम्हें घर से सोचना है, नहीं आया तो मैं बताऊंगा पेज नंबर 68 पे। तो एक बार अभी की क्लास को वापस से रिकॉल करते हैं कि किया क्या है, डिफरेंशिएशन में किया क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस से सोचना, डिफरेंशिएशन था क्या। मैं 2 मिनट देता हूँ पूरी क्लास को रिकॉल कराने, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट रही है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें हमारे पास 2 मेथड हो सकते थे सोचने का कि हम इधर सबको ऐड कर दें और एक उसका इस पे ऐड करें। तो मेरे पास कॉलम 2 में ऐड करने से बेटर ऑप्शन मिल रहा था। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैंने कॉलम 2 में ऐड क्यों किया 1 की जगह। मैंने इस चीज को क्लियर किया है। कॉलम 2 में करने से मेरे पास 1 1 1 बन गया और एक देखी दिखाई सी डिटर्मिनेंट बन गई, है ना। इस वजह से मैंने यहाँ किया था। अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जब ये आया था तो इस क्वेश्चन में मेरे को समझ में आया कि मुझे जो चाहिए 1 + a² + b² + c², वो कैसे आ सकता है कि मेरे पास b² c² दिखे मुझे। वो दिखने के लिए मुझे कहीं कहीं bc से मल्टीप्लाई, abc से मल्टीप्लाई करना पड़ा। वो मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि कॉमन और मल्टीप्लाई लेके, ये मैंने सोचा। अगला क्वेश्चन के बाद में मैं अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आया, बेसिक सा था। और ये 3 क्वेश्चन, 3 चीजें आई, तीनों को मैंने एक साथ एक्सप्लेन किया। 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए और ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर कि रीजन क्या था। और उसके बाद में हमने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड कोफैक्टर के रिगार्डिंग एक चीज पढ़ी है। तो ये 4-5 चीजें हमने आज क्लास में देखी है, बट इसको टाइम देना अच्छे से, क्योंकि सारी ही चीजें अच्छी थी, कोई भी ऐसा नहीं था जो बेसिक था। टाइम टेकिंग था। होप बाकी लोग भी इसको कोशिश करेंगे, एक बार समझने का, घर पे ट्राई करेंगे, हो जाएगी। ऐसा नहीं है नहीं होते, हो तो जाने ही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक तो ये हो गया डिटर्मिनेंट लेक्चर 4, और मैं आपके लिए सारी का लेक्चर 1 की भी PDF शेयर कर देता हूँ कि एक बार उससे बस गो थ्रू हो जाना, जिससे कम से कम थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि रिप्लेस अपलोड ए कॉपी। कोशिश करना इससे जस्ट, क्योंकि अगली क्लास के अंदर फिर चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज वही चीज के आज की तरह ऊपर से जाएगा। आज तो वैसे भी बाकी लोगों के भी आई होप ऊपर से गया होगा, जितना मुझे लग रहा है देख के, है ना, जितनी एक्टिवनेस थी। तो कल की क्लास थोड़ी सी इजी हो जाएगी। एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीखा ना, एंड बाकी चीजें मैं पढ़ा दूंगा, बाकी चीजें इजी है। ठीक है, लीव कर सकते हो यार आज की क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, किसी को कुछ काम हो कुछ भी तो रुक सकता है। हाँ जी बोलिए। दिखा दे जो आपने स्टार्टिंग में करवाया था ना, सेकंड क्वेश्चन। PDF शेयर कर तो दी, इसमें कुछ पूछना है ऐसे? इसमें हाँ सर, कुछ एक बार नीचे करना, मतलब जो आपने सेकंड स्टेप किया था, थोड़ा नीचे। हाँ सर, यहीं पे। सर ये आपने जो कॉमन निकाला ना, वो समझ नहीं आया यार। तू मैंने जो लिखा है उसको देखिए, तो सबको एक साइड ले जाके ऐड कर दे कि 1 + a² + b² + c² सब में आ जाएगा। तू जैसे यहाँ पे लेके आएगा सबको देख, 1 + a² + b², 1 + a² + b², 1+, फिर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है। आपने कॉलम 2 भी ऐड किया है ना, मैंने सिर्फ C1 + C3 लिखा था। नहीं नहीं, 1 2 3 सारे ऐड किए ना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।